गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन के हर पल को सार्थक कर डालो, जीवन के हर पल को सार्थक कर डालो, क्योंकि सांसों का पल भर विश्वास नहीं है। जीवन के हर पल को सार्थक कर डालो, क्योंकि सांसों का पल भर विश्वास नहीं है। मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज मैं बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए लेके आई हूँ। सभी लोग अभी स्थिति ये है वर्तमान में अगर बोला जाए, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में ना ही कोई वैकेंसी आ रही है, ना ही रिज़ल्ट आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हैं सभी। कहीं कोई कुछ बोल देता है, कहीं कोई कुछ बोल देता है, कहीं पेपर कैंसिल हो गया, कहीं रिज़ल्ट नहीं आना, कहीं आरक्षण, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में है। घर से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, घर वाले भी परेशान कर रहे हैं, उम्र भी निकलती जा रही है, कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही, दिमाग बहुत ज़्यादा अशांत है। कोई बोल रहा है कि घर वाले शादी के लिए परेशान कर रहे हैं, किसी को किसी चीज़ के लिए परेशान कर रहे हैं। कोई लेडीज़ अगर हाउसवाइफ है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हस्बैंड ने मौका दिया है कि हाँ तुम 2 बार MPPSC दे सकते हो, उसके बाद नहीं दे सकते हो, तो तुम्हारा हो ही नहीं रहा है, रिज़ल्ट आ ही नहीं रहा है। किसको हम क्या क्या समझाएं कि नहीं यार हमारी कोई गलती नहीं है, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, हमने तो मेहनत की थी, पेपर ऐसा बन रहा है। सब आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो मन है बहुत ज़्यादा अशांत हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। लेकिन हम इस फील्ड में उतर आए हैं क्योंकि हमको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी ही है, हमको गवर्नमेंट जॉब पाना ही है, तो हमको वो चीज़ लेके ही रहना है, हमको जीवन में कुछ करना ही। हम इतनी मेहनत तो हमने कर ही ली है। परसों एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था, युवराज करके है, और बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हैं। हमारी टेस्ट सीरीज़ भी उन्होंने ज्वाइन की हुई थी पिछले साल में, 2019 का वो मेंस दे चुके हैं, 4 से 5 मेंस वो दे चुके हैं। उसके बाद उनका मैसेज आया था, मैम मैं क्या पढ़ाई छोड़ दूँ, मुझे अब PSC छोड़ देना चाहिए क्योंकि मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग को ख़राब कर देती हैं कि अब इतने इंटेलिजेंट हो, तुम इतने ज़्यादा आगे आ चुके हो कि तुम मेंस दे चुके हो, तुम 2 इंटरव्यू दे चुके हो, 2 मेंस दे चुके हैं। देखिए वो हर व्यक्ति मेहनत करता है, अगर उसको प्री देने को मिला है, अगर उसको मेंस देने को मिला है, बहुत सारे लोगों में जुनून होता है। एक और लड़की मैं बताऊँ, बालाघाट की है, धार जिले के किसी गांव की है, वो मेरे नोट्स लिए हुए हैं। उनके भी पिछले साल उनके जो बड़े भाई हैं वो 19-20 साल के हैं, उनकी डेथ हो गई है सडनली किसी कारणवश। अब वो एक अकेली हैं, उनके पापा से उनने लड़ाई करके 21-22 साल की लड़की हैं, उन्होंने लड़ाई करके उन्होंने जैसे तैसे उनके पापा माने हैं कोचिंग के लिए कि हाँ कर लो, और पैसे दिए हैं नोट्स के लिए। अब उसके बाद भी अब एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो वो पेरेंट्स यही समझ पाते हैं कि एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, हमारे बच्चे की गलती नहीं है, या ये प्रॉब्लम हो गया है। तो ये क्या होता है, स्थिति क्या बनती है कि वो जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, उनका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, दूसरी चीज़ों में मन लगाते हैं, जैसे कि मोबाइल में चला रहे हैं, सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक बहुत ज़्यादा करा रहे हैं, दूसरी चीज़ों का यूज़ ले लेते हैं और पढ़ाई से भटक जाते हैं। तो मेरा ये वीडियो आपके लिए एक बहुत अच्छी लाइन में लिख के लाई हूँ, वो सुनिए पहले। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम भगवान का एक ऐसा इकलौता करिश्मा हो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम भगवान का एक ऐसा इकलौता करिश्मा हो जिसके अलावा दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। क्योंकि तुम एक ही हो, तुम्हें भगवान ने एक ही बनाया है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं होगा, कोई दूसरा होगा, उसमें अलग क्वालिटी होंगी, तुम में अलग क्वालिटी है। तुमने वह गुण है जो किसी में नहीं है, तुम वह कर सकते हो जो और कोई नहीं कर सकता। तो हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को, हर मेल को, हर फीमेल को ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि कोई तुमको अगर गिरा रहा है, कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, कोई तुम्हारे लिए बुरा बोल रहा है, तो तुम उस चीज़ से दुखी मत हो, क्योंकि तुम में अलग चीज़ है। जो तुम्हें गिरा रहा है उनमें अलग क्वालिटी है, तुम में अलग क्वालिटी। कोई तुमको गिरा नहीं सकता है, कोई तुम्हें झुका नहीं सकता है। तुम्हें भी भगवान ने बनाया है और तुम ही भगवान का इकलौता करिश्मा हो। तुम्हारे जैसा कोई जो तुम्हें गिरा रहा है वो तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम भी कर सकते हो। अगर कोई और
डीसी बन सकता है, कोई और कलेक्टर बन सकता है, कोई और एसडीएम बन सकता है, कोई और डीएसपी बन सकता है, तो तुम भी बन सकते हो। तुम में भी वो क्वालिटी है क्योंकि तुम भी उसी फील्ड में आए हो। सबके साथ सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती है। किसी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। और जितना ज़्यादा हम अपने को तराशते हैं, जितना ज़्यादा हम मतलब हमारे नेगेटिव माहौल में रहते हैं, हमारे चारों तरफ नेगेटिव माहौल, उतना ही हम खुद को और ज़्यादा निखार के बाहर लाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी हताश ना होइए, बिल्कुल भी दुखी ना होइए, रिज़ल्ट का वेट ना कीजिए। बस अपनी मेहनत करते जाइए, जो भी करंट में हो रहा है वो पढ़ते जाइए, अपना जीके बहुत तगड़ा कर लीजिए। देखिए विभागों में तो वैकेंसी खाली हैं और जल्द ही वैकेंसी भी आएंगी क्योंकि 2023 भी चुनाव भी आना ही है। तो आप ये समझ लीजिए कि वैकेंसी आना ही है 2021-22 में। तो आप लोग जब वैकेंसी आए उसके इंतज़ार में अभी से बैठे रहें कि मेहनत नहीं करना है, तो वो कोई मतलब नहीं है। मेहनत अभी से करते रहिएगा। और मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और ताकि मैं और वीडियोस मिलाती रहूँ। और इसके अलावा जीके के मैंने वीडियोस स्टार्ट किए हैं। प्री मेंस की सीरीज़ मेरे चैनल पे चली रही है, ल्यूसेंट भी चल रही है, वो देखते रहिए। और दुखी बिल्कुल मत होइए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। परेशानियाँ सबके साथ हैं, किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई परेशानी है। और खुद को दूसरे से कम मत समझिए। मैंने ये बताया है, आप भगवान का एकलौता करिश्मा है जिसमें आपके अलावा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। कोई कह दे कि आप जैसा एक कोई दूसरा लेके आ जाओ, तो मैं मेरे को अगर बोलूँ कि मैं मेरे जैसे कोई आकांक्षा शर्मा कोई दूसरी लाके ले आऊँ, तो नहीं है ना। मैं ही रहूँगी, मेरे जैसा कोई दूसरा तो नहीं रह पाएगा। तो हर व्यक्ति को अपने अंदर की क्वालिटी को समझना चाहिए और उसको बाहर निकालना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल तनाव नहीं लेंगे, अपने अंदर को पहचानेंगे और मेहनत से ज़रूर पीछे नहीं हटेंगे। मेहनत करते रहेंगे, दूसरा गलत चीज़ें दिमाग में नहीं लाएंगे। और जो एक अभी परसों से एक खबर आई है कि वर्ग 1 का एक कोई थे जिनका सिलेक्शन हो गया था हमारे मध्य प्रदेश में, उन्होंने सुसाइड कर लिया, उन्होंने फांसी लगा ली है, वो तनावग्रस्त से कुछ। तो ये चीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ये जीवन बहुत अनमोल है, बहुत ही मिन्नतों के बाद ये जीवन मिलता है। इस जीवन को पहचान कीजिए। इस जीवन में जितना खुश रहें खुश रहिए, वो मेहनत करना उतना मेहनत कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।